तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ग्रसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रसन के कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे कि ग्रसन के कितने प्रकार होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ की पिक्चर देख रहे हैं, तो ये जो बच्चा है वो इस बक्से को खिसकाना चाह रहा है। बच्चों, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये बक्सा है ये बस अपनी जगह पे रखा हुआ है, ये अभी गति में नहीं है। तो पहले तो बच्चों हमें इस बक्से को गति में लाने के लिए थोड़ा इस पे बल लगाना होगा, और फिर बच्चों जो ये बक्सा है वो गति में रहे, तो इसे गतिमान उसमें गति में रखने के लिए हमें इस पे फिर से बल लगाना होगा। तो बच्चों हमें दो प्रकार से यहाँ पे बल लगाना होगा। पहले इस बक्से को गति में लाने के लिए और फिर इस बक्से को गति में रखने के लिए हमें यहाँ पे बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इन्हीं दो बलों को समझने के लिए हमारे को यहाँ पे क्या मिलेंगे, ग्रसन के दो प्रकार मिलेंगे। तो हमें इस क्रियाकलाप से क्या अवलोकन मिल रहा है कि वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक बल चाहिए और गति में रखने के लिए आवश्यक बल से अधिक है। ठीक है। निष्कर्ष, घर्षण बल दोनों स्थितियों में अलग अलग होगा, अर्थात जब वस्तु स्थिर हो और जब वह गति में हो। तो बच्चों, जब वह बक्सा रखा है तब घर्षण का जो रूप है वो अलग है, और जब जो बक्सा है वो अगर गति में आ जाता है तब घर्षण बदल जाएगा। तो इन दोनों ही घर्षण को कम करने के लिए, जिससे कि हम उस बक्से को आगे की तरफ खिसका सके, हमें पता होना चाहिए कि घर्षण के क्या प्रकार होते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए जानते हैं कि घर्षण के दो प्रकार होते हैं। तो पहला तो बच्चों हमें ये जानना है, जब कभी भी बच्चों कोई भी वस्तु किसी भी सतह के संबंध में स्थिर होती है, जैसे कि बच्चों भी हमने पीछे देखा कि ये हमारा एक बक्सा है। ठीक है। जो ये बक्सा है इसकी ये सतह है, इसकी जो ये सतह है बच्चों, ये जमीन है, ये जमीन की सतह के संपर्क में है। ठीक है। अब जो इस टाइम पे जो इस बक्से की सतह पर जो घर्षण लग रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैटिक घर्षण बोलते हैं, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और बच्चों, यह वह बल है जो कि हमें इस वस्तु को गति में लाने के लिए दूर करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ऐसा बल जो किसी भी वस्तु के स्थिर होने के कारण उसकी सतह पर लगता है, उस बल को हम स्टैटिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और अगर आपको उस वस्तु को गति में लाना है तो उस बल को दूर करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो बक्सा आगे की तरफ खिसके। तो बच्चों, मान लीजिए आपने बल लगाया और आपने उस स्टैटिक घर्षण को कम किया और वो बक्सा थोड़ा आगे की तरफ खिसका। अब उस बक्से को गति में रखने के लिए अब हमें थोड़ा और एक बल लगाना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, अब जो बक्सा है, मान लीजिए ये बक्सा है, मान लीजिए ये जमीन है और ये बक्सा है। अब जो बक्सा है और इन दोनों की जो सतह है वो आपस में संपर्क में है। बक्सा जो है वो इधर की तरफ चल रहा है, जो घर्षण है अब वो एक गतिमान वस्तु पर लग रहा है। तो गतिमान वस्तु पर लगने वाले घर्षण को हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और बच्चों, यह न्यूटन बल है जिसे हमें वस्तु को गतिमान रखने के लिए उस पर लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको उस घर्षण को कम करना है तो आपको इतना बल लगाना होगा कि जिससे कि वो चंपी घर्षण कम हो जाए और आपकी जो वस्तु है वो गतिमान ही रहे। यानी कि बच्चों, हमने यहाँ पे दो बल पढ़े, दो घर्षण बल के बारे में जाना, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों क्या होता है, जो कि हमारी किसी भी वस्तु के स्थिर रहने पे लगता है। और बच्चों, सर्पी घर्षण वो होता है जो कि हमारे वस्तु के गतिमान होने पर लगता है, तब हम उसे सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फोर्स कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे हमने घर्षण के प्रकार के बारे में जान लिया है। अब हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो घर्षण है वो अच्छा है हमारे लिए या फिर बच्चों वो बुरा है। तो जरा सोचिए बच्चों, जैसे कि हमने शुरुआत में ही जाना था कि अगर हम बॉल गिर दे या फिर अगर हम कोई भी वाहन चला रहे हैं, अगर बच्चों उन वाहनों पे या फिर उस बॉल पे अगर घर्षण काम नहीं करेगा तो क्या वो कभी भी वस्तुएं जो गतिमान है वो रुक पाएंगी? या बच्चों, आप खुद को भी सोचिए, अगर आप चलने लग जाए और आपके पैरों पर घर्षण काम ना करे तो क्या आप कभी रुक पाएंगे? तो क्या होगा, आप भी चलते चले जाएंगे। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगी कि घर्षण अच्छा भी है लेकिन घर्षण बुरा भी है। कैसे? जब बच्चों
जो हमारे वाहनों के टायर होते हैं उनके ऊपर जब अधिकतम उस रूप में घर्षण लगता चला जाता है तो जो टायर है, जो मशीन है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों जो घर्षण है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा भी है, लेकिन जो मेरा खुद का एक आप जानना चाहेंगे तो मेरे अनुसार घर्षण हमारे लिए काफी अच्छा है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हमारा इस पृथ्वी पर रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब इसे और अच्छे से समझते हैं कि घर्षण हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो पहले बच्चों हम ये जानेंगे घर्षण का अच्छा पक्ष। तो घर्षण के कारण ही हम अपने हाथों में बच्चों क्या कर पाते हैं, कांच, मिट्टी या फिर कोई भी टुकड़ा, कोई भी बर्फ को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो काम करता है और हम उन्हें आसानी से पकड़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही बच्चों हम पेंसिल से अपने कागज पर लिख पाते हैं। किस प्रकार से? पेंसिल की नोक और कागज के बीच घर्षण से नोक के कारण जो क्या होता है बच्चों, देखिए कागज है, जब आप उस पर लिखेंगे तो क्या होगा, जो पेंसिल के जो नोक है, जो उसके कुछ कण है, वो कागज पे क्या करेंगे, वो आके गिरेंगे, है ना। और वो घर्षण के कारण उससे क्या कर जाते हैं, वो कागज से चिपक जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम कागज पे लिख पाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि घर्षण कितना अच्छा है हमारे लिए। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे घर्षण होता तो कम से कम हमें लिखना तो नहीं पड़ता, है ना। लेकिन बच्चों घर्षण हमारे लिए काफी अच्छा है। दूसरा देखिए, ऑटोमोबाइल और जमीन के टायरों के बीच पर्याप्त घर्षणों के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह दिशा नहीं बदल सकते या रुक नहीं सकते। तो मतलब बच्चे सुनिए, अगर आपको मोटर ऑटोमोबाइल या जमीन के जो टायर है ना, ये मान लीजिए ये टायर है और ये जमीन है, इनके बीच में घर्षण लग रहा है। अगर जो घर्षण ही ना हो तो ये टायर तो चलते ही चले जाएंगे, ना तो ये रुकेंगे, ना ही अपनी दिशा बदलेंगे। तो इसलिए बच्चों घर्षण का कार्य करना अति आवश्यक होता है। दूसरा, आप देखिए, जब कभी भी आपको माचिस को जलाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी जो माचिस की तिल्ली होती है उसे एकदम से रगड़ते हैं, और उसमें क्या होता है बच्चों, वहां पे घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण वहां पे एक ऊष्मा पैदा हो जाती है और वो जो माचिस की तिल्ली है वो जल जाती है। तो माचिस की तिल्लियों का माचिस की पटरी से रगड़ने से उत्पन्न गर्मी के कारण माचिस जलती है। ये ऊष्मा घर्षण बल द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप समझ रहे हैं कि हम इस घर्षण बल को अपनी डेली लाइफ में कितनी जगह उपयोग करते हैं, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि घर्षण हमारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन बच्चों चलिए अब ये भी जानते हैं कि घर्षण हमारे लिए बुरा क्यों होता है। जैसे कि बच्चों आप ये देखते हैं कि कभी कभी चलते चलते काफी, जब आप कोई चप्पल या जूता खरीदते हैं और अगर उसे 2-3 साल हो जाता है तो जो उसके तलवे होते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि उनपे एक अधिकतम समय तक, या फिर आप ये कह लीजिए एक कंटिन्यूस टाइम तक उनपे क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसके कारण वो घिस जाते हैं। और बच्चों जब वो घिस जाते हैं, जो उनकी सतह होती है वो थोड़ी चिकनी होनी शुरू हो जाती है, और बच्चों वो क्या करती है, वो जमीन के साथ उस प्रकार का पकड़ नहीं बना पाती और हमारे वहां पे फिसलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए बच्चों जो घर्षण है वो कभी कभी हमारे लिए बुरा भी साबित होता है। कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूते का तलवा, ऑटोमोबाइल के टायर समय के साथ क्यों खराब हो जाते हैं? ये घर्षण के कारण होता है। मशीनों में गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण के कारण उपयोगी ऊर्जा, जो एक ऊष्मा होती है, वो एक रूप ले लेती है जो कि उनको नष्ट कर देती है। ये युक्ति के तापमान को भी बढ़ाता है, जिससे युक्ति का स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे हमने देखा ना बच्चों कि जैसे ही घर्षण पैदा होता है तो जो माचिस की तिल्ली है वो जलने लग जाती है। तो इसी कारण बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि घर्षण हमारे लिए जितना अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी कुछ चीजों को खराब कर देता है, जिससे कि हमें वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों हम इस घर्षण को इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार, और इस घर्षण को कम भी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, तो चलिए बच्चों हम उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों अभी हमने जाना कि बुरा पक्ष। ऐसे ही एक और यहाँ पे पॉइंट है कि लंबे समय तक तेज गति से चलने वाले वाहनों के टायर अत्यधिक ताप का अनुभव करते हैं और घर्षण के कारण घिस जाते हैं, जिससे कभी कभी टायर फट भी जाते हैं और दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कि अगर आप टायर को ऐसे ही उपयोग किए जाए और वो इतने ज्यादा घिस जाए बच्चों कि अब वो, अगर आप उन्हें उपयोग करने जाएंगे तो वो टायर फट जाएंगे और काफी बुरी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसी कारण बच्चों जो घर्षण है वो हमारे लिए काफी बुरा भी साबित हो सकता है।
तो चलिए बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। घर्षण बढ़ाना यानी कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले बच्चों तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें घर्षण बढ़ाने या कम करने की किस प्रकार से आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, आप यहाँ पे ये जूते देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये कुछ नुकीली चीजें दिख रही हैं। तो ज्यादातर बच्चों इस प्रकार के जूते जो होते हैं, स्पाइक शूज कहते हैं, जो कि बच्चों हमारे जो ये एथलीट होते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। क्यों बच्चों? देखिए, उन्हें क्या होता है, उन्हें भागना होता है और ऐसे भागना होता है बहुत तेज गति में। अगर बच्चों वो इस प्रकार के जूतों के साथ भागेंगे जो कि जिनकी सतह काफी चिकनी है, तो उनके फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसी कारण बच्चों जो उनके जूते होते हैं उनके नीचे इस प्रकार की स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं, कीलदार चीजें लगा दी जाती है, जिससे कि उनकी जो पकड़ हो जमीन के साथ वो मजबूती से बनी रहे और वहां पे फिसलने के चांसेस बहुत बहुत कम हो। तो इस तरीके से बच्चों हमें कुछ ऐसी जगहों पे घर्षण बढ़ाने की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए बच्चों जूते के तलवे, ऑटोमोबाइल के टायरों को जमीन के साथ घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाया जाता है। यह बेहतर पकड़ और नियंत्रण प्रदान करता है। फुटबॉल खिलाड़ियों जैसे मैदानी एथलीटों के जूतों के तलवों पर कीलदार स्पाइक्स होते हैं, जो फिसलने की संभावना को कम करते हुए जमीन के साथ पकड़ को बढ़ा देते हैं। तो इस कारण बच्चों हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों, जैसे कि अगर आप कोई इस प्रकार का एथलीट खेलता है या फिर कोई इस प्रकार का खेल खेलता है कि आपकी जो पकड़ है वो काफी मजबूत होनी चाहिए, तो क्या होता है, अगर हम किसी चीज को बहुत देर तक पकड़ के रखते हैं तो हमारे हाथों में थोड़ा पसीना आने लगता है और वो चीज धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलने लगती है, क्योंकि घर्षण कम हो रहा होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, कुछ लोग वो पाउडर लगा लेते हैं। पाउडर लगाने से क्या होता है, वो घर्षण जो होता है वो बना रहता है और वो पकड़ भी बनी रहती है। तो इस तरीके से बच्चों में घर्षण को बढ़ाने की काफी आवश्यकता होती है। कबड्डी खिलाड़ी, जिम्नास्ट, टेनिस खिलाड़ी अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए अपने हाथों पर थोड़ा पाउडर लगाते हैं। क्यों बच्चों? जिससे कि जो घर्षण है वो वहां पे बना रहे। साइकिल, मोटरसाइकिल की ब्रेक पैड ब्रेक दबाने पर टायर के खिलाफ दब जाते हैं। इससे टायर घर्षण बल कार्य करता है और इस प्रकार इसे रोक देता है। तो बच्चों, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि पाउडर वाली बात तो मैंने आपको बताई। साइकिल में भी क्या होता है, जो मोटरसाइकिल के जो ब्रेक होता है वो क्या करता है बच्चों, जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तो जो वो ब्रेक होता है वो टायर पे क्या डालते हैं, अपना दबाव डालते हैं, जिसके कारण वो जो टायर होते हैं वो रुक जाते हैं ना। जैसे कि बच्चों आप साइकिल चला रहे हैं, एकदम से सामने कोई छोटा बच्चा आ गया भागते भागते, तो आप एकदम से ब्रेक दबाते हो और आपकी साइकिल रुक जाती है। तो इसी तरीके से बच्चों घर्षण को बढ़ाना भी हमारे लिए कभी कभी काफी आवश्यक होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इस तरीके से आपने देखा कि नुकीलेदार चीजों का इस्तेमाल करता है, पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है वो वहां पे बढ़ा रहे। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं घर्षण घटाना यानी कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों कहीं कहीं घर्षण को कम करना भी हमारे लिए आवश्यक होता है। ऐसा क्यों? जैसे कि बच्चों अभी हमने मशीनों के बारे में जाना। बच्चों जब मशीनें काम करती है तो वो लगातार काम करती है, तो जो उनके पुर्जे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रगड़ रहे होते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक घर्षण पैदा हो जाता है और वो घिसने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो घिसने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमें बच्चों क्या करना है, हमें उस घर्षण को कम करना है अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ तक कि बच्चों आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम कैरम बोर्ड का खेल खेलते हैं तो हमें वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा घर्षण होता है, जिसके कारण जो हमारी गोटियां होती है वो आसानी से जा नहीं पाती। तो आसानी से उन गोटियों को खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पाउडर छिड़क लेते हैं, क्योंकि पाउडर चिकना होता है और वो सतह को चिकना बना देता है, जिससे कि घर्षण कम लगता है। तो इन जगहों पे बच्चों घर्षण कम करने की भी काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कैरम के खेल में घर्षण को कम करने और इसे चिकना बनाने के लिए बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में चलती भागों की सतह पर ग्रीस, तेल या ग्रेफाइट लगाया जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो तेल है वो कैसा है, वो चिकना है, वो क्या करेगा, वो घर्षण को कम करेगा। अगर दो वस्तुओं के बीच में आप तेल लगाएंगे तो वो उन्हें आसानी से एक दूसरे से संपर्क में एक तो आने नहीं देगा, दूसरा उन दोनों को आगे पीछे होने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी और वहां पे घर्षण भी कम लगेगा। गतिशील भागों में घर्षण को कम करने के लिए पहियों, बॉल बेयरिंग और इसी तरह की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।
तेल ग्रीस घर्षण को किस प्रकार से कम करता है? तो बच्चों देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक सतह है, ये दूसरी सतह है, इसके बीच में आपने तेल लगा दिया, तो बच्चों इससे क्या होगा, यहाँ पे घर्षण कम कर जाता है। और इस प्रकार के तेल या इस प्रकार के ग्रीस को हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स कहते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों सतहों को एक दूसरे से रगड़ने नहीं देती है, जिसके कारण घर्षण कम लगता है। जब किसी गतिशील भाग की सतह पर तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट लगाया जाता है तो ये सतह पर एक पतली परत बनाता है जो गतिमान भागों के सीधे अंतःबंधन यानी कि इंटरलॉकिंग को प्रतिबंधित करता है। इससे घर्षण काफी हद तक कम हो जाता है। यह पदार्थ जो कि घर्षण को कम करने के उपयोग होते हैं, हम स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कभी आपके पापा मोटर बाइक या कुछ ऐसे चलाते हैं तो हम कभी कभी उसमें डीजल डालते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इंजन इतने दिनों से काम कर रहा है तो क्या हो सकता है कि वो किसी की दूसरे की सतह के साथ रगड़ के खराब हो जाए। अब अगर हम उसमें डीजल डाल देंगे तो क्या होगा, वो एक चिकनी परत बन जाएगी जो कि उस इंजन को आसानी से काम करने में मदद करेगी और वो इंजन इतनी आसानी से खराब नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों कभी कभी घर्षण कम करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसके लिए जो ये लुब्रिकेंट्स होते हैं हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा कि घर्षण बढ़ाना या कम करना हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है। तो बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों आइए अब हम ऐसा स्पेशल केस देखते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कभी कभी क्या, जरा थोड़ा सोचिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं 10 दिनों के लिए, तो भाई इतने बड़े बड़े बैग आपको तैयार करने पड़ेंगे, काफी सामान रखना पड़ेगा, 10 दिन के कपड़े होंगे, 20-25 कपड़े, तौलिया, ये वो, चप्पल, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी आपको, है ना। तो जितना सामान होगा उतना ही भारी आपका बैग हो जाएगा। अब उतने भारी बैग को उठाना कोई आसान बात तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रॉली बैग लेते हैं जिनके नीचे पहिए लगे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है पहियों को खिसकाना काफी आसान होता है। तो चलिए बच्चों अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पहिए घर्षण को कैसे कम करते हैं? एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर संपन्न करने की तुलना में लुढ़काना आसान होता है। जब कोई पहिया किसी सतह पर लुढ़कता है तो उस पर न तो बच्चों सर्पी घर्षण न ही स्टैटिक घर्षण लगता है। यह एक विशेष मामला है। यहाँ पर लगने वाला घर्षण एक्टिंग फोर्स सर्पी घर्षण की तुलना में काफी कम होता है। इसका कारण हम बच्चों उच्च शिक्षा कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस नए प्रकार के घर्षण को हम लॉटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बच्चों की इस प्रकार के फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके कारण बच्चों हम पहिए से आसानी से अपनी वस्तुओं को खींच पाते हैं और हमें इतना भारी वजन नहीं उठाना पड़ता। तो बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में कि घर्षण क्या है, हमारे लिए अच्छा बुरा और हम उसे किस प्रकार से घटा और बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया।